राधा स्वामी। मेरे प्यारे सतगुरु के प्यारे प्रेमियों, आज दिनांक 11 दिसंबर सन 2024 ईस्वी की शाम भारत की ही नहीं पूरे विश्व की जानी मानी ऐतिहासिक और धर्म नगरी सूरों में भूदत्त आश्रम योग मार्ग जिला कासगंज उत्तर प्रदेश में आप और हम सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। जिस जगह पर मनुष्य और अन्य प्राणी जैसे कर्म करते हैं, उस वह जगह उन कर्मों को आत्मसात कर लेती है। वो वृक्ष, वो दीवारें पी जाती हैं और जब जो भी उस वृत्ति का व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, पदार्पण करता है, उसी तरह के आचरणों को अपने अंदर खुराक के रूप में ले आता है। शोरों, जहाँ मुद्दत से स्कंद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जब से भी यहाँ सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तभी से इस जगह पर जो हमारे भारतीय संस्कृति में अवतारों का जिक्र आता है, तो यहाँ 12 भगवान का प्राकट्य हुआ। तभी से जो भी धर्म प्रेमी थे, धार्मिक थे, यहाँ पर भजन करने वाले, सेवा करने वाले, परमार्थ करने वाले, दान करने वाले हजारों हजारों नहीं, लाखों लाखों करोड़ों का यहाँ पर आना जाना हुआ है। तो ये जमीन, ये भूमि अपने में अनेकों भक्तों की साधना को, भक्ति को, श्रद्धा को, आस्था को, भगवत प्रेम को अपने में समेटे हुई है। और जो भी खाली होकर अपने विषयों से, अपनी खराब आदतों से और अपने कुविचारों से हटकर परमात्मा की ओर को बढ़ता है, अपनी उमंग और प्रेम को ले जाकर उसे उन स्थानों से जिन्हें हम धर्म स्थल कहते हैं, जिन्हें हम तीर्थ कहते हैं। तीर्थ का मतलब होता है जो इस तट से उस तट, इस किनारे से उस किनारे ले जाने वाले तट होते हैं। वहाँ बहुत कुछ मिलता है। आज हम तुम उसी धर्म नगरी में यहाँ सत्संग के माध्यम से उपस्थित हैं। संत महात्मा जब भी दुनिया में किसी भी नाम से, किसी भी शरीर में, किसी भी स्थान में, देश में और किसी भी भाषा में यहाँ आए, उनका एक ही उद्देश्य रहता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। शरीरों के विकास के लिए,
शरीरों के विलास के लिए, शरीरों की वासनाओं की पूर्ति के लिए, शरीरों के अन्य सुख प्राप्ति के लिए बहुत बहुत अनुसंधान है, बहुत बहुत केंद्र हैं, शिक्षा संस्थान हैं। लेकिन आत्मा के उत्थान के लिए, आत्मा के विकास के लिए, आत्मा के मूल गंतव्य में जाने के लिए, आत्मा के मूल स्रोत परमात्मा में स्थित होने के लिए केवल संतों का सत्संग ही सिलसिला जारी है। और यूं तो जन्म लेते ही हम जिस परिवार में, जिस समाज में जन्म लेते हैं, वहाँ जो परंपरागत समूहगत साधना, उपासना, परमात्मा की प्रार्थना, मान्यता, धारणा की जाती है, हम बचपन से ही, जन्म से ही अपने माता पिता, परिवार, समाजों की देखा देखी परमात्मा का भजन, ध्यान, सेवा आदि करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिनके विगत जन्मों के, पिछले जन्मों के संस्कार भक्ति भरे होते हैं, परमात्मा की तरफ को अग्रसर होते हैं, वह उससे निकलकर आगे बढ़कर सत्संग में पहुंचा करते हैं। और सत्संग द्वार है प्रभु प्राप्ति का, प्रभु का द्वार सत्संग है। और सत्संग अपने समय में सदा, जब से भी यहाँ विकास हुआ है, तभी से मनुष्यों के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए भी और परलोक के कल्याण के लिए भी अपनी उपदेशना देता चला आया है। और उपदेशना जो होती है वो हमारी मूर्छा को तोड़कर, हमारी निंद्रा को तोड़कर, हमारी अज्ञानावस्था को तोड़कर हमें परमात्मा की तरफ को अग्रसर करती है। थोड़ा सा पीछे इतिहास की ओर ले चलता हूँ आप। नादिर शाह का तुमने नाम सुना होगा, जो बड़े हिंसक, क्रूर और उपद्रवी लोगों में से एक हुआ है। और गाजर मूली की तरह नरसंहार करना उनका शौक था, उनका एक आदत बन गई थी। तो एक दिन नादिर शाह एक ज्योतिषी से पूछता है कि ज्योतिषी जी, मैं सोता बहुत हूं, आलस्य मुझे आता है, नींद मुझे घेरती रहती है, जबकि धर्मशास्त्रों में ये लिखा है आलस्य मनुष्य के लिए बुरा होता है, आलस्य मनुष्य के लिए बुरा होता है और आलस अवगुण होता है। मुझे बताइए ये क्या है? जब नादिर शाह ने ज्योतिषी से ये पूछा कि मुझे बताओ ये आलस मेरे लिए अवगुण है, तो ज्योतिषी ने एक बात कही थी, देखिए साहब, आलस अवगुण औरों के लिए हो सकता है, लेकिन आपके लिए आलस बहुत सद्गुण है। आप जितने ज्यादा सोए इतना ही बहुत अच्छा है और आपके लिए बहुत सद्गुण है। नादिर शाह ने कहा, मैं आपकी बात को समझा नहीं, मुझे बताइए आप कहना क्या चाहते हैं? जिद पकड़ी, शासक था, विरोध करने पर कुछ भी कर सकता है, गाजर मूली की तरह उसे कुछ भी नहीं लगता है मनुष्य को खत्म करने में। लेकिन उस हिम्मतवर ज्योतिषी ने कहा, देखिए साहब,
तुम कहते हो कि धर्म शास्त्रों में बुरा लिखा है आलस, ये धर्म शास्त्र आपके लिए नहीं है। ये धर्मशास्त्र आपके लिए नहीं लिखे गए हैं। ये धर्मशास्त्र उन लोगों के लिए लिखे गए हैं जो धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं। आप तो जितना भी ज्यादा से ज्यादा सोएं वो आपके लिए सद्गुण होगा, क्योंकि आप जब भी जागते हैं तभी आप उपद्रव करते हैं, तभी आप हिंसा करते हैं, लूटपाट करते हैं, अशांति फैलाते हैं, लोगों के जीवन को मृत्यु में बदल देते हैं। आपका तो सोना ही अच्छा है। जितना ज्यादा आप सोएंगे इतना इस पृथ्वी पर शांति रहेगी, उपद्रव नहीं होंगे और मनुष्य आराम से जिंदगी जी सकेंगे। फिर उसने कहा, ज्योतिषी ने कहा, धर्मशास्त्रों का नाम मत लो, धर्मशास्त्रों की बातें मत करो। ये धर्मशास्त्र धार्मिक व्यक्तियों के लिए हैं, नैतिक व्यक्तियों के लिए हैं, आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए हैं, सुसंस्कारी व्यक्तियों के लिए हैं, धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए, परमात्मा की ओर अग्रसर होने वाले व्यक्तियों के लिए हैं, परमात्मा की प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों के लिए हैं। और आप तो जितने भी ज्यादा सोए तो अच्छा है। और सही बात तो ये है कि यदि आप जन्म ही न लेते तो बहुत ही अच्छा था। न जाने कितने ही प्राणियों को जीवन जीने का लाभ मिलता, परमात्मा का प्यार मिलता, परमात्मा की प्रकृति में हस्तक्षेप करके तुमने उसकी प्रकृति को कुरूप किया है। जितने भी ज्यादा जन्म ही न लेते तो अच्छा था, और जन्म ले ही लिया है तुमने तो जितना भी जल्दी आप मर जाएं तो इतना अच्छा है। जितने भी जल्दी आप मर जाएं इतना ही अच्छा है। नादिर शाह के सामने इतनी कहने की हिम्मत, जैसे आज किसी बुरे आदमी के सामने, किसी कतली खूनी डकैत लुटेरे बदमाश आदमी के सामने तुम बदमाश कहने की हिम्मत नहीं रखते। उस आदमी की हिम्मत थी। इसी संदर्भ में उसने कहा, धर्मशास्त्र उनके लिए हैं जो धर्म प्रेमी हैं, जो भगवत प्रेमी हैं, जो परमात्मा की प्रार्थना उपासना साधना करने में अपने जीवन को अग्रसर करते हैं। कबीर ने भी इसी संबंध में कहा है कि भाई साधु सोता साधु जगाइए, जो करे नाम का जाप। सोते तो ये तीन भले, हिंसक, साकट, सिंह और सांप। साकट जो नास्तिक है, अधार्मिक है, जो प्रभु को अस्वीकार करने वाला है। सिंह क्योंकि ये जब जागते हैं तो हत्या ही करते हैं, खून का आहार करते हैं। शाम जहर ही बोलता है, जहर से ही मारता। सोते साधु जगाइए, जो करे नाम को जाप। सोते तो ये तीन भले, साकट, सिंह और सांप। फिर उन्होंने सोने के विषय में कहा, जागन से सोना भला, जो कोई जाने सोए। अंतर लो लागी रहे सहजई सुमरन हो। उस जागने से सोना भला है जो परमात्मा का सहज सुमरन करते रहते हैं सोते में। जो काम हम जागृति अवस्था में नहीं कर सकते उसे स्वप्न अवस्था में करते हैं, सोने की अवस्था में करते हैं। लेकिन जागने का मतलब संतों ने ये नहीं कहा है। इस शरीर की निंद्रा जो हमारी जागृति, स्वप्न, तुर्यातीतम तीत अवस्थाएं हैं, हमारी शरीर की जो अवस्थाएं हैं 5, इस जागने को नहीं बोला। उन्होंने कहा है कि आप
परमात्मा के लिए इस संसार के विषयों से आसक्ति हटाकर जागरूक होकर जागकर आप परमात्मा की प्रति पदार्पण करते हैं तो आपका जागना कहा जाता है। अन्यथा आप सांसारिक विषयों की मूर्छा में ही अपने जीवन को जिए चले जाते हो। आप रोटी कपड़ा मकान और अपने मन की पूर्ति करने के लिए, अपने शरीरों की इंद्रिय की पूर्ति करने के लिए, इसके अलावा आगे आत्मा की क्या खुराक है, आत्मा का उत्थान कैसे होना है, आत्मा का परमात्मा का जो मूल स्रोत है उसमें कैसे गमन करना है, इसके बारे में कोई खबर ही नहीं होती। तो आप सत्संग में आए हो, ये धर्मशास्त्र जितने भी हैं ये भेद नहीं है। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, जरतुस्ती हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, कोई भी हो, ये धर्मशास्त्र तुम्हारे लिए लिखे गए। तुमको अनुकरण करना है, तुमको परमात्मा की ओर पदार्पण करना है। और जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, जुआ खेलते हैं, व्यभिचार करते हैं, लोकपात में रहते हैं, जो हिंसा में लिप्त रहते हैं, उनके लिए धर्मशास्त्र क्या है? उनके लिए तो रद्दी के टुकड़े होते हैं। तो तुम धर्मशास्त्री हो। इसके बाद एक मैं पढ़ता था, एक महात्मा थे और वो अपना जंगल में एकांत में, आज तो महात्मा विलासी बहुत हो गए हैं, भौतिकवादी बहुत हो गए, सारी जंगल में रहते थे, झोपड़े में रहते थे। और उनका एक चोर आया, झोपड़े में और तो कुछ मिला नहीं, उस महात्मा का पुराना सा कंबल था, उस कंबल को लेके चला गया। चोर महात्मा के पास उसकी झोपड़ी में मणि में कुछ नहीं था, एक कंबल ही था। चोर उस कंबल को ही चुरा कर ले गया। चूंकि भारतीय दंड संहिता के अनुसार तुम्हारी कोई चीज खो गई है, चोरी हो गई है, तो आप पुलिस को जाकर सूचना दें। तो महात्मा ने कहा पुलिस को सूचना दे दो। जाके थाने में पहुंच गए। वहां पर जो हेड मुहर्रिर बैठा था, उनसे कहा साहब मेरी दरख्वास्त लिखो। कि तो हाँ भाई क्या, कि मेरे साथ चोरी हो गई क्या? तो उसने लिखवा दिया, साहब मेरी तकिया चली गई, साहब मेरा गद्दा चला गया, साहब मेरा जूता चला गया, साहब मेरा टोप चला गया, साहब मेरा कोट चला गया, साहब मेरा जो चादर चली गई, सब कुछ मेरा ले गए, मेरा जो मतलब साहब मेरी थाली ले गए, मेरी थाली ले गए। अब सारी चीजें लिखा रहा था वो। चोर भी पीछे पीछे चला, ये महात्मा जा रहा थाने में, देखूं क्या कहेगा। जैसा कि कुछ लोगों के यहाँ प्रश्न बन गया है, चोरी तो होती है 1000 रुपए की, लिखा देते जाके कई हजार रुपए थे, ये चला गया, ये चला गया। तो जब वो महात्मा के पीछे पीछे चोर भी चला गया और उस कंबल को कंधे पे डाल के जा रहा था, और जब वो लिस्ट लिखा रहा था थाने में अपनी कि तो साहब मेरा ये चला गया, टोप चला गया, कोट चला गया, पैंट चला गया, साहब मेरी तकिया चली गई, मेरा गद्दा चला गया, मेरा थाली चली गई, मेरा, उसने कही साहब दरोगा जी ये झूठ बोलता है, महात्मा का वेश धारण करता है, झूठ बोलता है। कि कैसे? कि साहब ये कह रहा है मेरे बर्तन चले गए, मेरे बस्तर चले गए, मेरे कोट चला गया, मेरा टोप चला गया, मेरा जूता चला गया, मेरी थाली चली गई। ये इसका कुछ भी नहीं है, ये सड़ासा इसका, ये कंबल था, मैं ही लेके आया हूं, ये कंबल जो है था, ये था इसका। दरोगा जी ने कहा तुम पे उल्टी धारा 420 कहते हैं पुलिस को गुमराह करने की, तुम्हारे खिलाफ हम दायर करेंगे। तुमने झूठ बोला कि ये चला गया, वो चला गया, चोर कह रहा है साहब ये कंबल था। उसने कहा साहब मैं झूठ नहीं कह रहा,
ये मेरा बिछौना, इसी को बिछा के सोता। जब मुझे ठंड लगती है टोप का, इसी में सरार टोप का भी काम करता है। ये मेरे शौक जूतों का भी काम करता है साहब। ये मेरी तकिया है साहब, इसी को लगा लेता हूँ साहब। ये मेरे बर्तन है, इसी पर रोटी रख कर के साहब खा लेता हूँ। मेरा सब कुछ यही है, यही मेरी लोटा है, यही थाली है, यही टोप है, यही कोट है, यही पैंट है, यही मेरा बिस्तर है, यही तकिया है मेरा, यही सब कुछ जूता है सब। बात तो उसकी सही थी। बस मैं इस कहानी के माध्यम से तुम्हारी नजरें उस जगह ले जाना चाहता हूँ जिन लोगों की जिंदगी में परमात्मा ही सब कुछ हो जाता है। जैसे उस महात्मा के लिए वो कंबल ही बिछोना था, तकिया था, गद्दा था, बर्तन था, टोप था, कोट था, पैंट था, सब था। ऐसे ही जब तुम परमात्मा को सब कुछ मान्यता दे देते हो, तुम परमात्मा को सब कुछ समर्पित हो जाते हो, तो जैसे एक बच्चा, अबूझ बच्चा, न बोलना जानता है, न चलना जानता है, न कहना जानता है, न करना जानता है, न अपनी मांग कहना जानता है, न तुम्हारी भाषा जानता है, केवल माँ के आश्रित रहता है। और माँ उसे बिना कहे उसको जानती है कि इसको ठंड से बचाना है, गर्मी में करेगी, गर्मी से ठंड में करेगी, इसको बारिश करनी है, इसको नहलाना है, इसको कपड़ा पहनाना है, इसको ये कर खिलाना है, इसको वो खिलाना, अपने आप माँ करती रहती है। जरा बच्चे बन के देखो तो सही, तुम जरा बच्चे बनकर देखो तो सही, परमात्मा तुम्हारे सारी नेमतें तुमको बख्शता रहेगा जो तुम्हारे अनुकूल है। और लेकिन हम बच्चा बन नहीं पाते, हम इतने अक्लमंद बन जाते हैं कि परमात्मा को भी अपने अनुकूल रखना चाहते हैं। हमें ये कर दे, हमें ये कर दे, हमें ये कर दे, हमें ये कर दे। अगर हमें परमात्मा नहीं करता तो एक अगरबत्ती नहीं लगाएंगे हम। कितने ही घरों से फोटो उल्टे हो गए भगवानों के, गुरुओं के, हमारे मन की पसंद काम नहीं किया। तो तुम परमात्मा को समर्पित हो जाओ। परमात्मा तुम्हारा सिंधु है, परमात्मा तुम्हारा केंद्र बिंदु है, परमात्मा तुम्हारा स्रोत है, परमात्मा ही तुम्हारा निजी स्रोत है। कितने ही जन्मों में भटकने के बाद तुम्हें परमात्मा के लोक में आखिर, जैसे हमारे संत महात्माओं ने बोले, कितनी प्रलय होने के बाद, प्रलय बैराट प्रलय हिरण्यगर्भ वगैरह होने के बाद तुम्हें सदगुरु परमा सत्य पुरुष के लोक में पहुंचना ही होगा। क्यों ना फिर अभी से प्रयास कर ले और भी अपने से बाहर न मुड़ के, जरा बाहर न दौड़ के अपने भीतर ही मुड़ जा। और मुड़ने की युक्ति तुम्हें सतगुरु बताएगा। दुनिया का कोई किताब, दुनिया की कोई परंपरा, दुनिया की कोई मान्यता तुम्हें तुम्हारे भीतर मुड़ने का सूत्र नहीं दे सकती। कोई जिंदा संत सतगुरु जिसने अपने भीतर मुड़कर जिसने चेतना के मूल स्रोत को अभ्यास किया है, उसके माध्यम से मिलकर के अपने भीतर मुड़ो और अपने भीतर परमात्मा का जो प्रकाश भरा पड़ा है, परमात्मा के जो अनहद शब्द गहरी आवाज भरी पड़ी है, उनका स्वानुभव करो। तुम्हारी आंखों का देखा हुआ परमात्मा ही तो तुम्हारा परमात्मा होगा। तुम्हारे कानों के अनहद शब्द को सुना हुआ परमात्मा का शब्द, परमात्मा की आवाज तुम्हारे परमात्मा की आवाज होगी। तो भाई अपने दीपक आप बनो और अपनी जिंदगी को प्रकाशित करो। शराब से, मांस से, जुआ से, व्यभिचार से जिससे लोक खराब होता है, परलोक खराब होता है, समाज खराब होता है, धर्म खराब होता है, देश खराब होता है, संस्कृति खराब होती है, तुम्हारा जीवन खराब होता है, तुम्हारा भविष्य खराब होता है। उन अवगुणों से बचकर बस किसी गुरु की शरण में जाकर परमात्मा का भजन ध्यान करना सीख कर, और जो कुछ भी अपनी तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं नैतिकता की, माता हो तो सही उत्तरदायित्व निभाओ, पिता हो सही उत्तरदायित्व निभाओ, बेटे हो सही उत्तरदायित्व निभाओ, और बाप हो उत्तरदायित्व निभाओ।
बस अब सब धर्मानंदी हो जाएंगे, सब ध्यान में उतरने वाले हो जाएंगे, तो भारत हमारा एक जो है जीता जागता स्वर्ग बन जाएगा। तो अवगुणों को छोड़कर बस सब परमात्मा को अपने भीतर बसाएं और अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज और अपने जीवन को बचाएं। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार के साथ सुना है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी।